अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट में। और ये दिन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 26 मई 2025 से। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल ऐसी कौन सी न्यूज़ है आज के दिन जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकती है। इसके बाद हम डीएक्सीवाई पर भी बात करेंगे, उसके बाद गोल्ड के डिफरेंट लेवल्स पर बात करेंगे हर बार की तरह। और आखिर में मैं आप लोगों के साथ यूएस ऑयल और बिटकॉइन पर भी डिस्कस करूंगा। इसके अलावा गाइस, आप लोगों को जैसा कि पता है कि वार चल रही है, तो वार के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं हसीब चौधरी और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग हब। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू है और आपने अभी तक हमारा चैनल स्मार्ट ट्रेडिंग हब सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि उसी वक्त वीडियो देखें, अपनी ट्रेड को प्लान करें और प्रॉफिट बना सकें। इसके अलावा गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम और B2B इस ग्रुप का हिस्सा बने, तो आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा किस तरह आप बिल्कुल फ्री में लाइफ टाइम के लिए हमारा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के फंडामेंटली पे। जैसा कि आप लोगों को पता, आज है 26 मई और आज के दिन हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है, हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट डाटा एक हमारे पास 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक यूएसडी का एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, जो कि मार्केट पे कोई खासा इफेक्ट नहीं करेगा, तो मार्केट नॉर्मल ही मूव करेगी। इसके अलावा गाइस, आप लोगों ने देखा कि रात को अमेरिका ने जो है ईरान पर अटैक किया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं गोल्ड काफी ज्यादा डाउन साइड की तरफ आ रहा है। तो अमेरिका का कहना है कि हमने ये जो अटैक किया, ये अपने दिफाई उसमें किया, लेकिन माइंड में रखें अटैक तो हुआ है। जब भी अटैक होता है तो मार्केट में थोड़ा बहुत तेजी आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएक्सीवाई पे, क्योंकि आप डीएक्सीवाई की मूव को इग्नोर करके बाकी चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते। डीएक्सीवाई के अगर हम सबसे पहले चलें डेली के चार्ट पे, तो H1 के चार्ट पे देखते हैं हम डीएक्सीवाई को। डीएक्सीवाई के H1 के चार्ट पे सबसे पहले आप लोगों ने देखना ट्रेंड क्या है। आप लोगों के पास ट्रेंड यहाँ पे बुलिश है। आप लोग देख सकते हैं कि डीएक्सीवाई काफी ज्यादा जो है कल मंडे वाले दिन गैप डाउन की वजह से ओपन हुआ काफी ज्यादा। मैंने बताया था कि मेरा मानना है कि जो है डीएक्सीवाई गैप डाउन से ओपन होगा और गोल्ड गैप अप के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए डीएक्सीवाई काफी ज्यादा गैप डाउन की वजह से हुआ। अब क्या कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट भर के डीएक्सीवाई अपसाइड की तरफ मूव करने लगा है। तो नेक्स्ट क्या है, ये हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट ले रहा है इस सारी मूव का। जो ये हमारे पास 99.1 और 99.2 से डीएक्सीवाई अगेन ड्रॉप हो सकता है। आप सेल कर सकते हैं इसे, जो कि आप इसे काफी ज्यादा नीचे 98 तक भी होल्ड कर सकते हैं। अगेन मेरा मानना है कि डीएक्सीवाई जो है डाउन साइड की तरफ ही मूव करेगा, क्योंकि वार इफेक्ट चल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए तो डीएक्सीवाई अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। तो हमारे पास ये लेवल एक मौजूद है, यहाँ से आप लोग डीएक्सीवाई को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज, अगर जिस तरह मैंने वीकली वीडियो में बताया था, डीएक्सीवाई को मसनूई ताकत लगा के इंप्रूव किया गया, तो यहाँ पे सप्लाई जोन हमारे पास ये मौजूद है 99.4 पे। यहाँ से आप डीएक्सीवाई को सेल कर सकते हैं और इसे अच्छा खासा होल्ड भी कर सकते हैं डाउन साइड की तरफ। अब बात करते हैं डीएक्सीवाई के H4 के चार्ट पे। सबसे पहले H4 के चार्ट पे आप लोग देखें, यहाँ पे डीएक्सीवाई इस टाइम एक पुल बैक लेके चल रहा है। यहाँ पे ये मैं अपने ग्रुप में भी बताया था और काफी टाइम से मैं बता रहा हूँ कि डीएक्सीवाई यहाँ से आप देख सकते हैं कि पुल बैक ले रहा है। तो डीएक्सीवाई इस टाइम भी इस एरिया से पुल बैक लेके अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर डीएक्सीवाई जाता है, ये जो गैप उसने दिया था, इस गैप को फिल करने के बाद डीएक्सीवाई अगेन डाउन साइड की तरफ आ सकता है। और जो डीप पुल बैक है हमारे पास इस लेवल तक नॉर्मली आराम से आ जाएगा। तो आपने ये चीजें माइंड में रखनी है गाइज। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर गैप को फिल करने के बाद डीएक्सीवाई थोड़ा सा और इंप्रूव कर जाता है, तो रिजेक्शन जोन मौजूद है 99.3 से, जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है, और ये जाएगा ऑलमोस्ट 99.4 तक। तो यहाँ से भी एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों ने ये चीजें माइंड में रखनी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड के डिफरेंट लेवल्स पर, गोल्ड की तरफ मूव करते हैं। गोल्ड पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेली पे। डेली पे अगर इस टाइम आप ट्रेंड देखेंगे, तो आप लोगों के पास डेली का जो ट्रेंड है इस टाइम बेरिश ट्रेंड है। यहाँ पे आप देखें कि गैप था और पिछले डे का स्वीप लो भी पड़ा था। तो मार्केट उस लो को तो स्वीप कर चुकी है, लेकिन उस गैप को अभी तक कंप्लीटली फिल नहीं किया। यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोगों को नजर आ रहा है गैप को अभी तक मार्केट ने कंप्लीटली फिल नहीं किया। तो मेरा मानना है कि मार्केट यहाँ 4500 से सपोर्ट भर के अपसाइड की तरफ जा रही है। और डेली की जो सप्लाई मौजूद है, जो कि हमारे पास यहाँ पे बन रही है, एक रिट्रेसमेंट लेवल पे बनता है 4613 और 4651। यहाँ से मार्केट अगेन ड्रॉप हो सकती है डाउन साइड की तरफ। तो फिलहाल तो आप लोग देख रहे हैं कि वार इफेक्ट है, वार इफेक्ट की वजह से गोल्ड जो है अपसाइड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि कल सारा दिन गोल्ड रेंज करता रहा है, बिल्कुल भी मूव नहीं किया गोल्ड ने।
तो आज के दिन मेरा मानना है कि गोल्ड जस्ट जो रिट्रेसमेंट लेना था ले लिया, अब गैप को फिल करने के बाद ही अपसाइड की तरफ मूव करेगा। बाकी लेवल्स हमारे पास सेम मौजूद है जो कि आपको वीकली फोरकास्ट में बताए थे। 61.8 का जो है मेरा फेवरेट जोन है, यहाँ से सपोर्ट लेवल है, यहाँ से एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे डेली का सेल गैप और डेली की सेलिंग जोन भी सारे मौजूद हैं, तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। अब हम बात करते हैं H4 के चार्ट पे। सबसे पहले H4 के चार्ट पे अगर हम देखें, H4 के हम गोल्ड के चार्ट पे अगर यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमारे पास ये गैप मौजूद है जिसे मार्केट ने अभी कंप्लीटली फिल नहीं किया। ऑलमोस्ट मार्केट आई है 32 तक आई है, उसके बाद अगेन अपसाइड की तरफ चल गई है। तो मेरा मानना है कि गोल्ड इस गैप को फिल करेगा और उसके बाद ही अपसाइड की तरफ मूव लेगा। तो यहाँ पे अगर इससे पहले ही निकल जाता है तो मैं आप लोगों को एंड में जो है सीपी ट्रेड के बारे में बताऊंगा। आप लोगों ने सीपी ट्रेड पे भी ट्रेड कर सकते हैं, आप लोगों को मैं पहले भी बताता हूँ। तो आज की इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को सीपी ट्रेड के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है। यहाँ पे अगर आप देखें गोल्ड अपसाइड की तरफ मूव कर जाता है, तो ये हमारे पास एक लेवल आप लोगों को बताने लग रहा हूँ। अगर गोल्ड इस लेवल को ऑलमोस्ट 4570 या 73 को ब्रेक कर देता है तो उसके रिट्रेसमेंट पे आप डीप बाय देख सकते हैं। क्योंकि आज के दिन मेरा मानना है कि आप लोगों को सेलिंग अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलेंगी। आप सेल प्रॉपर सेलिंग जोन से ही आप लोग ट्रेड ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाय की ट्रेड ही फोकस करें। रीजन क्या है? रीजन यही है कि अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया, जिसकी वजह से गोल्ड जो है बुलिश मोमेंटम है, बुलिश मूव पकड़े हुआ अपसाइड की तरफ ही ज्यादा मूव करेगा। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लो स्वीप है, लिक्विडिटी एरिया, डिस्काउंट जोन भी मौजूद है जो कि हमारे पास 4461 और 4443 मेरा फेवरेट जोन है। यहाँ से एक अच्छी उड़ान मिल सकती है गोल्ड को, अपसाइड की तरफ बहुत ही अच्छा मूव कर सकता है गोल्ड। तो ये लेवल आप लोगों ने माइंड में रखना है। इसके अलावा अगर हम अपसाइड की तरफ देखें तो अपसाइड की तरफ आप काफी टाइम से गोल्ड यहाँ पे रेंज में था, उसके बाद ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एक हमारे पास जो सपोर्ट एरिया था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगेन वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये एरिया। तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का जो एरिया, यहाँ से एक अच्छी ट्रेड हमें देखने को मिल सकती है। आप लोगों ने सेल अगर करना है तो गोल्ड को यहीं से सेल करना है, जो कि मैं आप लोगों को लेवल बताने लग रहा हूँ। 4630 और 4655 का सेलिंग जोन आप लोगों के पास मौजूद है। उसके अलावा आप लोगों ने दरमियान से H4 पे बाय नहीं करना, वेट करना है। गैप को मार्केट फिल करेगी, गैप को फिल करने के बाद अगेन अपसाइड की तरफ मूव भर सकती है। अब अगर हम H1 पे बात करें, H1 का हो सकता है आप लोगों को आज H1 पे एक दो लेवल मिल जाए ट्रेड के, तो आप लोगों ने इसे ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो H1 पे आप लोगों ने ट्रेंड देखना है। ट्रेंड हमारे पास क्या, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास बुलिश ट्रेंड है। मैंने आप लोगों को वीकली फोरकास्ट में बताया था सिवाय H1 के बाकी सब टाइम फ्रेम पे गोल्ड का बेरिश ही ट्रेंड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जब मैं स्टार्ट को मार कर रहा था उस टाइम ऑलमोस्ट मार्केट इस जगह पे थी, ऑलमोस्ट मार्केट थी 4537 या 35 पे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने गोल्डन एरिया मार्क किया था इस सारे रिट्रेसमेंट लेवल था। तो मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव भर चुकी है और 4545 पे जा चुकी है। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, वेट करना है मार्केट यहाँ पे, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया। काफी टाइम से मार्केट रेंज में थी, उसे रेंज करने के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ। अब आप लोगों ने अगर सेलिंग देखनी है तो आप लोगों ने कहाँ से सेलिंग देखनी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था वीकली फोरकास्ट में 4574 और 4580 के दरमियान आप लोगों ने बाय नहीं करना, क्योंकि ये एक सेलिंग जोन है। तो कल के दिन आप लोगों ने देखा मार्केट काफी टाइम पहले यहाँ से ड्रॉप हुई, उसके बाद अगेन गई, फिर ड्रॉप हुई, फिर अगेन आई, फिर ड्रॉप हुई। तो उसके बाद एक प्रॉपर मूव यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक हमारा सेलिंग लेवल बन चुका था, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बाय करने से मना किया था। और जिन्होंने मेरी बात मानी थी, यकीन करें वो प्रॉफिट में है इस टाइम पे, और उन्होंने अपने अकाउंट को, अपने कैपिटल को सेव किया। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट सबसे पहले आप लोगों ने इस टाइम पे वेट करना है। क्यों वेट करना है? क्योंकि वार इफेक्ट है, मार्केट का कुछ नहीं पता। प्रॉपर लेवल से ही आप लोगों ने ट्रेड ओपन करनी है, जहां से आप लोगों का लेवल बनता हुआ। आप लोगों को मैं लेवल बता देता हूँ। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एक एरिया 4505 4500, 4505 और 4500 डीप बाय आप लोगों को देखने को मिल सकती है। जिस तरह गोल्ड अगर आता है, गैप इसे फिल करता है, गैप को फिल करने के बाद, क्योंकि गोल्ड ने अपने गैप को फिल करना ही करना है हर हाल में, जब गोल्ड गैप को फिल करेगा और उसके बाद अगेन अपसाइड की तरफ मूव भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे का लो भी मौजूद था। और यहाँ पे आप लोग देखें रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया 4505 और 4500। अगर उससे नीचे की बात करें तो डिस्काउंट जोन, जो कि मैं आप लोगों को H4 पे बता चुका हूँ। तो फिलहाल डेली पे यही चीजें। अब हम बात करते हैं सीपी ट्रेड पे। सीपी ट्रेड पे सबसे पहले मैं आप लोगों को लेवल बताने लग रहा हूँ, कहाँ से आप लोगों ने ट्रेड करनी है। सीपी ट्रेड पे इस टाइम देखिए तो हमारे पास आज का जो मार्केट का टर्निंग पॉइंट है वो है 4557.87। सॉरी, ऑलमोस्ट हमारे पास ये बनता है 4547। इसे मैं सही कर देते हैं, ये मार्किंग के टाइम जो है ऑलमोस्ट 4 की जगह 5 लिख गया है। आज का हमारे पास जो मार्केट का टर्निंग पॉइंट है वो है 4547.87 मार्केट का सीपी है।
इस पे अब आप लोग देखें मार्केट जो डाउन साइड की तरफ आ रही, जब मैं मार कर रहा था इस टाइम पे थी, उसके बाद रिजेक्शन लाइन थी जो कि हमारे पास मौजूद थी 4534 पे। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने इसे रिजेक्शन लाइन तक आई, अब पुल बैक करके अगर मार्केट क्या करती है, इसे अगेन ब्रेक कर देती है, पुल बैक करने लगी है। पुल बैक करने के बाद इसे अगेन इस तरह ब्रेक कर दिया तो हमारे पास मार्केट आ सकती है 4498 और 4484 का लेवल भी ले सकती है आज के दिन। अगर ऐसा नहीं होता और सीपी से ऊपर M30 की क्लोजिंग हो जाती है, ऑलमोस्ट 20 मिनट रहते हैं M30 की क्लोजिंग को, अगर ये उससे ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, फिर आप लोगों ने अपसाइड की तरफ अपनी नजर रखनी है और जो कि आप लोगों को ट्रेड देखने को मिल सकती है रिजेक्शन लाइन तक, मार्केट 4565 तक जा सकती है। उसके बाद अगर पुल बैक लेके इसे ब्रेक कर दे तो आप लोगों के पास पहला लेवल 4606 और 4618-20 तक मार्केट जाके अगेन ड्रॉप हो सकती है, तो आपने सीपे पे भी फोकस रखना है। अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट डीएक्सवाई की सॉरी यूएस ऑयल की तरफ। मैंने कहा था मैं आप लोगों को यूएस ऑयल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो यूएस ऑयल के बारे में माइंड में रखें, मैं काफी टाइम से बता रहा हूं जब भी सीज फायर होता है यूएस ऑयल ड्रॉप होगा, जब जब सीज फायर होगा यूएस ऑयल ने ड्रॉप होना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीज फायर की बात चल रही थी इतने दिनों से, तो यहाँ पे देखें ये यूएस ऑयल ड्रॉप हो रहा था। जैसे ही रात अटैक हुआ, अटैक होने के बाद आप लोग देखें यूएस ऑयल अपसाइड की तरफ मूव करने लगे, और जब भी वार लगेगी तो माइंड में रखना है यूएस ऑयल अपसाइड की तरफ मूव करेगा। तो अब जिस तरह अटैक हुआ है तो अटैक में क्या हो सकता है, अटैक में यूएस ऑयल अपसाइड की तरफ मूव करेगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, वेट करना है मार्केट के इस सेलिंग जोन के आने तक का, यहां से ही सेल करना है। अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज आप लोगों के पास जो ये लेवल मौजूद है यहाँ पे, अगर मार्केट 9365 को ब्रेक कर देती है, 9365 को ब्रेक करने के बाद पुल बैक करती है, उस पुल बैक पे आप बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हैं, जिसे आप होल्ड कर सकते हैं कहां तक, ऑलमोस्ट 97 तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं और 99 तक भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सेलिंग जोन है, रिट्रेसमेंट है इस सारी डाउन साइड की तरफ, यहाँ से अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल भी बाय नहीं करना और सेल भी नहीं कर देना। ये ना हो कि मार्केट उस एरिया में जाए और आप सेलिंग स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले आप लोगों ने H1 में, अगर H4 का चार्ट देख रहे हैं तो H1 में जाके आप लोगों ने कम से कम चेंज ऑफ करेक्टर देखना, उसके बाद ही ट्रेड ओपन करनी है। अब बात करें बीटीसी की, तो बीटीसी के वही लेवल मौजूद हैं जो कि मैंने आप लोगों को वीकली फोरकास्ट में बताया था। अगर नहीं पता तो मेरी वीकली फोरकास्ट जाके आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरे वीक के लेवल बताए हुए हैं, कहाँ से आप लोगों ने कौन सी ट्रेड ओपन करनी है और कहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, अपनी ट्रेड को होल्ड करना है। अब यहाँ पे देखें बाइंग, आप लोगों ने ये गैप, बाइंग का गैप भी मौजूद है, डीप से बाय और डिमांड जोन मौजूद है हमारे पास 70 का और 71 का, यहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं। और सेल कहाँ से करना है, फिलहाल मार्केट सेलिंग जोन से ही ड्रॉप हो रही है, अगेन कहाँ से है, सेल कर सकते हैं आप तो मार्केट 78 और आप ऑलमोस्ट 77 से बीटीसी को सेल कर सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो कि ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।